हेलो मेरी फेसबुक की फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की, जय श्री श्याम बाबा की। आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने श्याम बाबा को और ब्लॉग बना रही हूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो कल है बाबा की एकादशी और एकादशी बाबा की इतनी महत्वपूर्ण होती है, जो कोई नहीं रख सकता उसके लिए भी बाबा हर चीज़ संपन्न करते हैं, और जो रख सकता है उसके लिए तो सब कुछ है ही है। मन साफ होना चाहिए, व्रत रखना मायना नहीं रखता। मैं आपको आज एक सच बात बता रही हूँ, अपने आप पर जो बीती हुई बात है वो मैं आपको बता रही हूँ कि व्रत रखना मायना नहीं रखता कि हम बाबा का व्रत रख रहे हैं, एकादशी का व्रत रख रहे हैं, सोमवार का रख रहे हैं, सावन का रख रहे हैं। बस व्रत रखने का ये नियम नहीं होता। व्रत अगर आपने किसी का भला करा है, अगर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो भगवान आपकी उसमें भी स्वयं सुनेंगे। ठीक है, मेरा मानना है और मेरा विश्वास है बाबा ऐसे ही हैं। मेरे महादेव बाबा और श्याम बाबा और कृष्ण भगवान जी, ये ऐसे ही हैं। जितने भी आप मेरे मंदिर में देवी देवता देख रहे हैं, माँ संतला देवी, श्याम बाबा, भोलेनाथ, वीर बजरंग बली जी, संकट मोचन जी, ठीक है, मेरे नारायण, मेरी महालक्ष्मी, मेरे शिरडी के साईं बाबा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन भगवान की सच्चे मन से पूजा कीजिए और सबके लिए आप बस एक ही दुआ कीजिए, बाबा जो भी कष्टों में हैं, जो भी दुनिया से, संसार से हार गया है, मेरे श्याम बाबा आप उसका साथ दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं महादेव ने वो धनुष, 3 बाण धारी वाला धनुष आपको दिया है, जिससे आप सबका भला कर सकते हो। इसीलिए आपको 3 बाण के धारी बोला गया है। ठीक है, स्वयं कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया है श्याम बाबा को, स्वयं आशीर्वाद दिया है कि श्याम बाबा को बोला है बरबरी, आज से तू वो सब काम करेगा जो हम नहीं कर पाए, तू सब वो मनोकामना पूर्ण कर पाएगा जो कोई नहीं कर पाएगा, सबका भला तू करेगा। ठीक है, तो श्याम बाबा को स्वयं आशीर्वाद दिया गया है बाबा ने, बाबा को, और महादेव ने दिया है। देख ली, इसीलिए हमने बाबा के पास महादेव जी बिठा रखे हैं और बाबा श्याम बाबा को देखते हैं, श्याम बाबा महादेव को देखते हैं। जो भी इनके मन में इच्छा होती है, जो भी जैसा भी होता है, बाबा इनसे बोलते हैं, पूछते हैं। तो आपके मन में भी जो कोई इच्छा है, कोई भी प्रार्थना है, मेरे ये शिवलिंग जो है ऐसे ही नहीं रखा हुआ है, बहुत ही शक्तिशाली हैं ये मेरे महादेव, परम पिता परमेश्वर। ये मेरा संसार है और आप लोगों का भी संसार महादेव है। ये रिश्ते नाते, भाई बहन, माँ बाप, कोई किसी का साथ नहीं देता, भगवान के सिवा कोई किसी का साथ नहीं देता, ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये भगवान के सिवा कोई किसी का साथ नहीं देता। तो आप इनसे अपना रिश्ता बनाइए, इनको अपना बाप बोलिए, भाई बोलिए, माँ बोलिए। जिस रिश्ते में आप इनको बांधेंगे उसी रिश्ते में वो बन जाएंगे आपके साथ। मेरे देखिए मेरे महादेव, आज मुझे महादेव की पूजा करते हुए तो मेरे घर में साक्षात 5 साल हो गए हैं, मैं अपने महादेव की पूजा कर रही हूँ। 5 साल मेरे घर में मेरे महादेव हैं और 5 साल में इन्होंने मेरे साथ जो जो मेरे को ज़िंदगी दी है, मेरे प्राण वापस दिए हैं, वो यही देवी देवता हैं, यही रिश्ते हैं, यही भाई, यही माँ बहन भाई, सब मेरे रिश्ते यही बैठे हैं। मेरा इस संसार में इनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो मन में विश्वास होना चाहिए और विश्वास से बढ़कर शायद ही कुछ होगा। देखिए मेरा ये मंदिर है, ये पूजा स्थल है, और जहाँ पे मेरे साक्षात मेरे महादेव परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, कान्हा जी बैठे हैं, लड्डू गोपाल बैठे हैं, गणपति जी बैठे हैं, और दूध का गिलास टेढ़ा हो गया थोड़ा सा क्योंकि छोटी कटोरी है। तो मेरा ये सब कुछ मेरे ये हैं और मैं इन्हीं को सब कुछ अपना मानती हूँ। तो आप भी विश्वास कीजिए, आप जिस रिश्ते में इनको समझेंगे, मानेंगे, उस रिश्ते में आपकी आके स्वयं रक्षा करेंगे और आपका साथ हमेशा देंगे, जैसे कि वो मेरा देते हैं। ये मेरा लड्डू बैठा है, मेरी सोना बैठा है, मेरा नोना बैठा है, इसको दिखाते हैं। ये हमारे कन्नू जी बैठे हैं कि इसने टॉवल क्यों लगाया है, क्योंकि इसने भी दूध पिया है और अभी मैंने पूजा करी है, तो मेरी पूजा हो गई है संपन्न। तो मेरे बाबू से मेरी पूजा हो गई है संपन्न। तो मैं यही कह रही हूँ कि सब रिश्ते बेकार हैं, आप किसी रिश्ते में, किसी झमेले में मत पड़िए। देखिए हम अपने बच्चों के लिए अलग से कमरा बनाते हैं,
हम अपने लिए अलग से कमरा ढूंढते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि भगवान को भी अलग से कमरा चाहिए? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि भगवान है, उन्हें शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती है विश्राम करने की, सोने की, सीधा लेटने की, कि वो भी अपनी कमर सीधी करें, लेटें। कभी आपने सोचा है कि उनका भी कपड़ों का ब्रीफ केस अलग होना चाहिए? नहीं सोचा। मेरे पास पुराना है लेकिन रखा हुआ है, सभी इन्हीं के कपड़े उतारे हुए हैं। ये इनका बिस्तरा है, ठंडा लगता है तो मोटा ब्लैंकेट उड़ाती हूँ, ज़्यादा ठंडा नहीं होता तो ये ठीक है। तो ये कमरा में भले ही देख लीजिए, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अपने सोने के लिए एक कमरा है, जिसको जैसे एडजस्ट करना होगा करेगा। ये मेरे स्पेशल कान्हा जी का, भगवान जी का कमरा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मेरा घर नहीं है, ना तो मेरा घर है, ना ये बाहर है, कुछ नहीं है, ये स्वयं इन्हीं का है, जो भी है इनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं इस कमरे से जा रही हूँ बाहर। इनका जाली का दरवाज़ा है और ये शीशा लगा हुआ है। इनको जब देखना होगा तो इसमें अपनी शक्ल देखेंगे शीशे में। तो यही है ब्लॉग। और अगर आपको मेरे ब्लॉग समझ में आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, भगवान के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए, श्री श्याम बाबा के लिए सपोर्ट कीजिए। और अब ये जल जो मेरा शंकर भगवान को जलाधारी जल डालती हूँ ना इसमें, तो ये जल जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी जस्ट इसमें जल फिर से भरा है। ये देखिए फिर से जल डाला है। ये तिल है, कुछ भी कीड़ा समझो, तिल है ये काला, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे खुला छोड़ देते हैं क्योंकि ये महादेव की 5 पुत्रियां हैं इसके अंदर। तो ये है मेरा जल, तो मैंने इसमें जितना था डाल दिया। 1 लोटा पूरा ही आता है, इतना बचता है मिनिमम। तो यही पूजा पाठ नित्यम होता है मेरे घर में। बस भगवान जब तक ज़िंदगी है तब तक मुझे अपनी सेवा दे दो। मैं सही बता रही हूँ, मैंने 1 महीने तक पूजा नहीं करी, मैं तड़प गई थी। तो अब हम चलते हैं कान्हा जी के कमरे से बाहर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो अब ये दिखाती हूँ, ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते और बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं मेरे ब्लॉग देख के। ये मेरे कान्हा जी का दूध आया है, देखिए। पहले दूध 1.5 किलो आ रहा था, और सच बताने में देखो दूध अभी इसमें और रखा हुआ है। तो मैं ये उबालूंगी नहीं, सुबह ही उबालूंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी मैं आपको इनके भोग का दूध दिखा रही हूँ, कितना दूध है। अबे क्या है ये 2 लोटे, ठीक है। अब मुझे ये, अब मैं कैसे बेटा दूध पीता नहीं है। और ये देखिए 1 लोटा, 2 लोटे, वो 2 लोटे और दिख रहे हैं आपको पीछे, ये 3 और ये 5। अब तो इन 5 दूध के लोटों का मैं क्या करूं भगवान। मेरे आस पड़ोस में तो कोई गरीब बच्चा भी नहीं है जिसको मैं ये दूध दे दूं, क्योंकि बच्चे को दूध देना बहुत अच्छा होता है। बच्चे इस दूध के लिए, गरीब बच्चे तड़पते हैं, तो हमारा बच्चा तो नहीं पीता दूध, क्या करें। तो ये है, और समझ नहीं आता क्या करूं। अब मैं पी नहीं रही हूँ क्योंकि मैं भी कितना दूध पीऊँगी यार। 1 कप पी लूँगी, 2 कप तो मैं भी नहीं पी पाऊँगी। 1 कप 1 पी लूँ, लेकिन मुझे पीना भी नहीं है, ठीक है। तो यार मैं से समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। पनीर वनीर मुझे बनाना नहीं आता कि मैं पनीर बनाऊँ। सही में रात में कटहल की सब्ज़ी बनाई, बड़ा दिमाग ख़राब हो गया, नहीं खाने का मन कर। ये राजमा बना रखे, आज ये आलू खाने का बड़ा मन कर, इसमें चावल रखे। और देखिए ये दूध एक और बड़ा है। अब मुझे पनीर बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊँ। अब बताओ, ये दूध भी मैं रख रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।